मैं कुछ बताना चाहता हूं, फंजाई, मैं कुछ समझाना चाहता हूं, फंजाई, मैं कुछ सुनाना चाहता हूं, फंजाई आर ऑफ टू टाइप, एक है होलोकार्पिक फंजाई और दूसरा है यूकार्पिक फंजाई। होलोकार्पिक फंजाई एंड यूकार्पिक फंजाई। थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट बॉडी ऑफ फंगस, कंप्लीट बॉडी ऑफ फंगस involved in reproduction, involved in reproduction, whole body acts as a reproductive unit, whole body acts as a reproductive unit। जल्दी से बताइए, मुझे बता दीजिए कुछ एग्जाम्पल बताइए जिसमें फंगस का पूरा बॉडी इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन में। सही सोच रहे हो, सिंगल सेल फंजाई। अगर सिंगल सेल फंजाई है तो सिंगल सेल ही है ना, पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। सो इट इज फाउंड इन, बेसिकली इट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर फंजाई, बेसिकली इट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर फंजाई। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट। ठीक है, यहां पर देखिए जो है यूकार्पिक, मैंने बोला यूकार्पिक में पार्ट ऑफ फंगस माइसीलियम या फंगस बॉडी इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन acts as a reproductive unit, acts as reproductive unit। केवल सम पार्ट इन्वॉल्व होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन्वॉल्व होगा इन द रिप्रोडक्शन। इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं मल्टीसेलुलर फंजाई, मल्टीसेलुलर फंजाई। ठीक है, माइसीलियल फंजाई भी बोलते हैं, माइसीलियल फंजाई। मल्टीसेलुलर फंजाई है तो बॉडी बना होगा फंगस का। यूनिसेलुलर फंजाई तो सुनिएगा, यूनिसेलुलर फंजाई आल्सो कॉल्ड नॉन माइसीलियल फंजाई। बोलो जो है, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में माइसीलियम की बात किया था। माइसीलियम है क्या? इलोंगेटेड नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला था हाइफा। तो हाइफा के जो नेटवर्क को हम माइसीलियम बोलते हैं। तो माइसीलियम एक कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ बॉडी डिजाइन इन टर्म्स ऑफ मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइन इन टर्म्स ऑफ फंजाई रिप्रेजेंट कर रहा है। ईस्ट में माइसीलियम होगा ही नहीं ना, क्योंकि ईस्ट सिंपल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होलोकार्पिक फंजाई नॉन माइसीलियल फंजाई हैं, जिनके बॉडी में माइसीलियम नहीं है, बॉडी एक ही सेल का बना है, वही एक सेल कंप्लीट। तो क्या मैं बोलूं ईस्ट के लैंग्वेज में, क्या मैं बोलूं ईस्ट के लैंग्वेज में, ईस्ट का मेन बॉडी एक्ट कर रहा है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के जैसा, और वही बॉडी आफ्टर मैच्योरिटी एक्ट करेगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के जैसा। मल्टीसेलुलर फंजाई में वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, वेजिटेटिव बॉडी रहेगा, और वेजिटेटिव बॉडी का कुछ पार्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। पूरा का पूरा हाइफा या पूरा का पूरा माइसीलियम रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट, समझ में आया नहीं करेगा? बोलो। सो मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं, in east single cell body involved both in vegetative growth एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, मल्टीसेलुलर फंजाई में
कंप्लीट फंगस का थैलस वेजिटेटिव फेज रिप्रेजेंट करेगा और रिप्रोडक्टिव फेज में केवल पार्ट ऑफ थैलस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। बात समझा, बात क्लियर है ना। होलोकार्पिक यूनिसेलुलर नॉन माइसीलियल, यूकार्पिक मल्टीसेलुलर माइसीलियल फंगस को बोलेंगे। नॉन माइसीलियल फंगस मतलब बॉडी एक ही सेल का बना है, वही एक सेल ग्रो किया ग्रो किया ग्रो किया ग्रो किया, इनफ ग्रोथ होने के बाद वही एक सेल, तो वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज में एक ही सेल इन्वॉल्व है ईस्ट के लैंग्वेज में। बात रखा मैंने, बात आगे बढ़ाऊं इरेज करके इसको, ठीक है, समझा, इरेज कर रहा हूं। आइए चलते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। कुछ पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर फंजाई फाउंड ग्रोइंग ओवर ट्री बार्क, ऐसे फंगस जो ट्री के बार्क के ऊपर आउटर फील्ड पार्ट के ऊपर ग्रो होते हुए मिलेंगे, दे आर कॉल्ड कॉर्टिकोलस फंजाई, दे आर कॉल्ड कॉर्टिकोलस फंजाई। ध्यान दीजिएगा प्लीज। फंजाई ग्रोइंग ऑन डंग या ओवर डंग, सो जो डंग के ऊपर, काउ डंग के ऊपर या बफेलो डंग के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, ऐसे फंगस को हम बोलते हैं कॉप्रोफिलस फंजाई, कॉप्रोफिलस फंजाई। तो सुनिएगा, फंजाई ग्रो कर रहे हैं, ग्रोइंग ओवर वुड, लकड़ी के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, सो हम इसको बोलेंगे इपिजाइलिक फंजाई। नाम दिया हमने इपिजाइलिक फंजाई, याद रख सकते हैं। सेकेंडरी जाइलम को हम वुड बोलते हैं, यहां पर जाइलिक वर्ड यूज किया गया है, तो इपी का मतलब अबव, सेकेंडरी जाइलम, ऐसा हम अपने बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में याद रख सकते हैं। जाइलम का मतलब वुड होता है। फिर मैंने बोला यहां पर फंजाई ग्रोइंग ओवर बर्न्ट वुड को हम बोलते हैं जाइलोफिलस फंजाई, जाइलोफिलस फंजाई। जले हुए लकड़ी के ऊपर जो ग्रो हो रहे हैं उनको हमने बोला बर्न्ट वुड के ऊपर जाइलोफिलस फंजाई। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने बोला फंजाई ग्रो कर रहे हैं, ग्रोइंग ओवर हेयर्स एंड हॉर्न्स, हेयर्स एंड हॉर्न्स, हॉर्न्स का मतलब जो है जो कैटल्स के सिंग होते हैं, हॉर्न होते हैं, उनके ऊपर ग्रो हो रहा है, तो हम ऐसे को बोलते हैं कीरेटिनोफिलस फंजाई, कीरेटिनोफिलस फंजाई, कीरेटिनोफिलस फंजाई। आ जाएगा हेयर्स, हॉर्न, स्किन भी आ जाएगा, स्किन एक्सेट्रा, नेल्स भी ले सकते हैं, हेयर्स, हॉर्न्स, स्किन एक्सेट्रा के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, ऐसे फंजाई को हमने नाम दिया कीरेटिनोफिलस फंजाई। तो बेस्ड ऑन वेयर फंजाई सीन ग्रोइंग के बेसिस पर हमने लिया कॉर्टिकोलस, कॉप्रोफिलस, इपिजाइलिक, जाइलोफिलस एंड कीरेटिनोफिलस फंजाई। ठीक है, कीरेटिनोफिलस रेड कलर से लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जाइलोफिलस फंजाई, जाइलोफिलस फंजाई। बात समझा, इरेज करके ले चल रहा हूं फंगस की स्टोरी को आगे। ये इतना समझ में आ गया, टाइप ऑफ फंजाई बेस्ड ऑन वेयर दे आर ग्रोइंग।